वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेके बोस क्लास 10th एग्जामिनेशन जो चल रहा है। तो उसका आज हम यहाँ पे उर्दू का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, आज ही हुआ था ये। आज की डेट अगर हम बताएंगे तो आज की डेट है 16 मार्च 2023। तो आज के दिन मॉर्निंग सेशन में उर्दू का पेपर हुआ था। तो यहाँ पे मैं उसका सोल्यूशन भी दिखाऊंगा लास्ट में। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये वीडियो हार्ड जोन एरिया स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनका एग्जामिनेशन अब आने वाला है। ठीक है, तो उनके लिए ये प्रैक्टिस सेशन बनेगा। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट उठाते रहना और आप देखिए इसमें से आप कितना कुछ कर पाते हो। अगर आप इसमें मैक्सिमम कर पाते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप और मेहनत कीजिए तो इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर हो जाओगे। तो मेरी दुआई है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब अपकमिंग कुछ और पेपर्स हैं। अल्लाह आपको कामयाबी दे। आप मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर हो जाओगे। तो चलिए हम एक-एक करके इन तीनों सीरीज़ को देखते हैं। अगर हम पेपर की बात करेंगे तो पेपर उतना टफ नहीं था, ईज़ी था। पैटर्न सेम था, जिस तरह से आपको पेपर आता है तो बिल्कुल वैसा ही था। कुछ चेंजेस नहीं आए थे। जैसा कि बच्चे सोच रहे थे कि शायद पैटर्न चेंज हो जाएगा या टफ आएगा, तो टफ बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल आसान था। ठीक है, तो एक-एक करके हम तीनों सीरीज़ को यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊँगा। ठीक है, तो पहले हम सीरीज़ एक्स से देखेंगे। बिल्कुल जैसा आपको होता आया है। आपको पहले पैसेज होती है, यानी कि आपको इक़्तिबासात होते हैं। ठीक है, उन इक़्तिबासात को आपको पढ़ना होता है। फिर कुछ या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स होंगे या तो आपको क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, या आपको पोएट्रिक एक्सट्रैक्ट जिस तरह शायरी जुज़ होते हैं आपको, तो वो भी आपको पढ़ना होता है। फिर उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठाते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक़्तिबासात पूछा गया था। तो फिर इसके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपको करने थे। ठीक है, फिर उसके बाद शायरी जुज़ था। इसको भी आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपको करने थे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं इनको, और इसमें से एक आपको करेक्ट आंसर होता है जो कि आपको चूज़ करना होता है। ठीक है, तो फिर दूसरी जो ये है गैर दरसी इबारत, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होता है। फिर लास्ट में इसके क्वेश्चंस होते हैं जो कि शॉर्ट आंसर होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं लिखने होते हैं, शॉर्ट लिखने होते हैं। उसके बाद आपका हिस्सा बी बा होता है, जिसमें आपको यहाँ पे देखो तज़किर व तानीज़ लिखना था। ठीक है, सेंटेंस बनाने थे ताकि इसका जो तज़किर व तानीज़ है वो वाज़ह हो जाता। ठीक है, तो इसी तरह से फिर यहाँ से कुछ और हुरूफ थे जो कि वाहिद और जमा, इनको देखना था कि वाहिद है या जमा है, लेकिन इनमें आपको सेंटेंस बनाना था, जुमले बनाने थे ताकि इनका जो वाहिद जमा है वो वाज़ह हो जाए। ठीक है, तो फिर कुछ हुरूफ थे जो कि मैंने गेस्ट पेपर में भी आपको बताया था कि इन हुरूफ को आप पढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल वही आए थे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये भी मैंने बताया था, जैसे फ़ाइल, फ़ैल, सिफ़त, मफ़ूल, ये सारा कुछ मैंने बताया था गेस्ट पेपर में। तो बिल्कुल आसान आया था। तो ये भी मैं आपको लास्ट में इसका सॉल्यूशन दूँगा। फिर आप देख लेना अपने हिसाब से कि आपने क्या ठीक किया है या गलत किया है। लास्ट में आपको मैं इसका सॉल्यूशन भी दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पेपर था। तो यहाँ पे देखिए कुछ सनफ़ पर नोट लिखना था। दास्तान, ड्रामा, कसीदा, गज़ल तो मैंने आपको दिए थे। तो गज़ल भी मैंने दिया था उस गेस में, तो गज़ल आया था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ असबाक दिए हुए हैं जिनका आपको खुलासा लिखना था। एक का ही लिखना था। ठीक है, सैयद चौथे दरवेश की हाली इबरत तो मैंने दिया था। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे अशार है, इनकी आपको तशरीह करनी थी। ठीक है, इसका जो प्रिंट वो ठीक नहीं आया था, इसलिए मैंने इसको हाथ से लिखा है। ठीक है, तो फिर ये देखिए कुछ सवालात थे जो आपको करने थे। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से देखिए हालात ज़िंदगी पर लिखना था। एक पर नोट मीर अमन, डिप्टी नज़ीर अहमद, आतश, तो मैंने ये मीर अमन भी रखा था, मैंने गैस में डिप्टी नज़ीर अहमद भी रखा था। ठीक है, और फिर लेटर लिखनी थी। तो यहाँ से आपको देखिए कोविड-19 पे आया था, या वक्त की पाबंदी, खेलों की अहमियत भी मैंने दिया था गेस्ट पेपर में। ठीक है, तो बिल्कुल वही आया था। ठीक है, तो ये एक्स सीरीज़ है। अब इसके बाद हम वाई सीरीज़ देखेंगे। वाई सीरीज़ भी आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह का इसमें भी आया था। आप इसका स्क्रीनशॉट उठाते रहिए। इंशाल्लाह अब आपका अगला पेपर साइंस है, उसमें आप मेहनत करते रहिए। आप मेहनत कीजिए बहुत ज़्यादा, और मैंने जो गेस्ट पेपर अपलोड किया है वो भी आप कीजिए।
اور MCQs ڈالے ہیں میں نے، ان کو بھی آپ اچھے سے پڑھیے. اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی MCQs آئیں گے. آپ کو 32 مارکس ہوتے ہیں سائنس کے جو کہ MCQs ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کو کنسپچول کوشچن زیادہ پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، تو سبھی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے ہیں، بہت محنت کی ہے میں نے ان ویڈیوز پہ. تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھیے گا، کیونکہ سائنس کا جو پیپر ہوتا ہے آپ کو وہ کنسپچول بیسڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے کوشش کی تھی جو بھی چیپٹرز ہیں سائنس کے جن میں MCQs آ سکتے ہیں، تو میں نے وہ سارے کور کیے ہیں. آپ میری چینل پہ دیکھ سکتے ہو، سبھی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے ہیں MCQs ریلیٹڈ، یا گیس بھی میں نے کیا ہے الگ الگ سے، تو وہ بھی آپ دیکھ لینا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ زیڈ سیریز، تو یہ اب وائی ہم دیکھیں گے. تو جو ہارزن ایریا کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک پریکٹس سیشن ہے، وہ دیکھیے اس میں سے وہ کتنا کچھ کر پاتے ہیں. اگر وہ میکسیمم کر پاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو پھر تھوڑا اور محنت کرو تاکہ آپ کی جو پریپریشن ہے وہ اور زیادہ ہو جائے، اور اس میں سے آپ دیکھیے کتنا کچھ کر پاتے ہو. ٹھیک ہے، تو اسکرین شاٹ اٹھاتے رہیے. ٹھیک ہے، بالکل آسان آیا تھا، زیادہ کچھ ٹف نہیں تھا، پریویس پیٹرن ہی رہتا ہے آپ کا. تو باقی جو سبجیکٹس ہیں ان کو بھی آپ کو انشاءاللہ پریویس پیٹرن ہی آئے گا. آپ اسکرین شاٹ اٹھاتے رہیے. ٹھیک ہے، تو یہ رہا تینوں سیریز. اب ہم دیکھیں گے اس کی جو یہاں پہ میں نے اس کا جو سولوشن نکالا ہے. پہلے ہم سیریز وائی، میں نے سیریز وائی کا ہی پہلے نکالا تھا سولوشن، تو آپ اس کو دیکھیے. ٹھیک ہے، اس کا اسکرین شاٹ اٹھا کے آپ دیکھیے. ٹھیک ہے، پھر یہ سیریز ایکس ہے، سیریز ایکس کے جو کوشچن نمبر 5 ہے، آلریڈی ڈن آلریڈی ان سیریز وائی. تو سیریز وائی میں جو یہ کچھ کامن چیزیں تھیں جو کہ میں نے صرف سیریز وائی پہ کیے ہیں، اس پہ نہیں کیے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ سیریز زیڈ ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. آپ دیکھیے اس میں سے آپ نے کتنا ٹھیک کیا ہے، کتنا غلط، تو آپ میچ کیجیے. ٹھیک ہے، تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.